डीडीएलजे की क्लास में आपका स्वागत। होल्डिंग कंपनी अकाउंट्स, द बेसिक लॉजिक ऑफ एनी बिजनेसमैन, गेट मैक्सिमम बाय गिविंग मिनिमम। तो जब वो कंपनी किसी दूसरी कंपनी को एक्वायर करेगी तो व्हाट दे विल डू, दे विल नॉट डू आउटराइट परचेज ऑफ 100%, 50% से ज्यादा एक्विजिशन करेंगे तो उससे क्या आएगा, द कंट्रोल विल बी ऑफ द होल्डिंग कंपनी, द मैनेजमेंट हेडेक विल बी ऑफ द एग्जिस्टिंग कंपनी विच इज गोइंग ऑन। कंट्रोल क्यों होगा होल्डिंग कंपनी का, बिकॉज कंपनीज एक्ट के अंदर द वोटिंग राइट्स आर ऑलवेज इन प्रोपोर्शन ऑफ द शेयर्स हेल्ड। सो दैट इज द बेसिक लॉजिक के यार लफड़े भी कम और कंट्रोलिंग पावर भी अपना। और एक बेसिक जरूर याद रखना, जैसे एंगेजमेंट जब आप करते हैं ना तो एंगेजमेंट तोड़ भी सकते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी इज देयर। आप एक फोन कर सकते हैं, यार नहीं जमा, यार बहुत घूमे फिरे जमा नहीं, यहां पर भी कुछ ऐसा ही फ्रेंड्स। द होल्डिंग कंपनी इफ दे थिंक दैट नो यार दे हैव टेकन अ रॉन्ग डिसीजन, what they will do, they can start selling their shares, and from the majority shareholder they can become ordinary shareholders. That is the basic concept of holding company accounts. Question solving के लिए DDLJ के स्टाइल में 3 steps. Step number 1 is analysis of the net worth of the subsidiary company. Step number 2 is cost controls, and step number 3 is profit and loss account balance on the consolidation. स्टेप नंबर 1 जो आपको बोला नेटवर्थ एनालिसिस, वो 3 चीजों के लिए आप फाइंड आउट करते हैं। आप देख सकते हैं नेटवर्थ एक्वायर्ड बाय द होल्डिंग कंपनी फॉर फाइंडिंग आउट द माइनॉरिटी इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन द एक्विजिशन पीरियड। कॉस्ट कंट्रोल आप क्यों करते हैं, टू फाइंड आउट द नेट पेमेंट एंड नेटवर्थ का डिफरेंस सो दैट यू गेट गुडविल और कैपिटल रिजर्व। एंड फाइनली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस ऑन कंसोलिडेशन, क्यों, टू गेट द फिगर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस ऑफ होल्डिंग कंपनी प्लस जो यहां पर आपने फाइंड आउट किया प्रॉफिट इन द पोस्ट एक्विजिशन पीरियड। सो दैट्स ऑल फ्रॉम DDLJ फॉर टुडे।